तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, भारत के हृदय मध्य प्रदेश में बसा ग्वालियर यह केवल एक शहर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति, युद्ध नीति और संस्कृति का संगम है। और इस शहर की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सिंधिया परिवार। तो आइए चलते हैं आज उस इतिहास की ओर जिसने ग्वालियर को गढ़ा और सिंधिया वंश को अमर बना दिया। सबसे पहले हैं राणोजी सिंधिया। वे पेशवा बाजीराव प्रथम के सेनापति बने। उनकी वीरता से मराठा साम्राज्य ने उत्तर भारत में पैर जमाए। 1730 के आसपास उन्हें उज्जैन और ग्वालियर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। यह वही पल था जब सिंधिया वंश की नींव ग्वालियर से जुड़ी। राणोजी सिंधिया साधारण सैनिक नहीं थे, वे रणनीति, कूटनीति और युद्ध कौशल में निपुण थे। यही कारण है कि धीरे धीरे वे मराठा राजनीति के अपरिहार्य अंग बन गए। और अब हम आपको बता दें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठों का मनोबल टूटा। फिर महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को फिर से जीवित किया। उन्होंने मुगलों के संरक्षण दिया और दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ी। कहा जाता है कि दिल्ली का लाल किला और बादशाह शाह आलम द्वितीय महादजी सिंधिया के संरक्षण में ही सुरक्षित रहे। ग्वालियर किले को उन्होंने मजबूत कराया। महादजी सिंधिया को ग्वालियर का वास्तविक निर्माता कहा जा सकता है। उन्होंने न केवल मराठों को प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि ग्वालियर को एक मजबूत शक्ति केंद्र भी बनाया। और फिर 1803 की असई की लड़ाई में सिंधिया सेना और अंग्रेज आमने सामने हुए। सिंधिया हार गए और धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में आने लगे। इसके बाद कई संधियां हुई, जिनसे ग्वालियर की स्वतंत्रता सीमित होती चली गई। और दौलत राव सिंधिया ने बहादुरी तो दिखाई, लेकिन अंग्रेजी रणनीति के सामने टिकना आसान नहीं था। ग्वालियर रियासत अब अंग्रेजों की छाया में आ चुकी थी। और 1857 में जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के वफादार रहे, तो वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। और ग्वालियर 1857 की क्रांति का प्रमुख युद्ध क्षेत्र बना। लेकिन अंततः अंग्रेज जीत गए और सिंधिया परिवार सत्ता में वापस आ गया। यह विरोधाभास है कि ग्वालियर की धरती ने एक ओर रानी लक्ष्मीबाई की शहादत देखी, तो दूसरी ओर सिंधिया परिवार की अंग्रेजों से निष्ठा भी। फिर जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में सुधार कार्य किए। उन्होंने रेलवे, शिक्षा और आधुनिक प्रशासन की शुरुआत की। ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण हुआ, जो आज भी सिंधिया परिवार की शान है। सिंधिया परिवार ने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि ग्वालियर के आधुनिक विकास की ओर भी अग्रसर किया। फिर 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर राज्य भारत में मिला और जिवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया। इसके साथ ही सिंधिया परिवार का राजसी शासन तो समाप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत उनका प्रभाव राजनीति में और गहरा होते चला गया। और माधवराव सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस के प्रमुख नेता बने रहे और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सिंधिया परिवार ने इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक अपनी छाप छोड़ी। आज भी ग्वालियर की पहचान सिंधिया परिवार के नाम से गहराई से जुड़ी हुई है। और सदियों पुराने युद्धों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के आधुनिक लोकतंत्र तक सिंधिया परिवार ने ग्वालियर को केवल एक रियासत ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का अहम हिस्सा बना दिया है। यह राजवंश आज भी राजनीति और समाज में अपनी पहचान बनाए हुए है। ग्वालियर की आत्मा और इतिहास सिंधिया परिवार के बिना अधूरी है। दोस्तों, ये थी सिंधिया परिवार की पूरी कहानी। धन्यवाद।